इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हुई फाइनेंशियल सर्विस इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर बुधवार को शेयर बाजार में लिस्ट हो गया। कंपनी ने लिस्ट होने के लिए 261.85 रुपये का भाव तय किया था, लेकिन सोमवार को बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 265 रुपये और एनएसई पर 262 रुपये पर हुई। दोनों ही एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी का जो बाजार मूल्य मार्केट कैप है वो 1.59 लाख करोड़ रुपए रहा। इस पर बातचीत करने के लिए संदीप हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में बहुत उत्साहवर्धक नज़रिया देखने को नहीं मिला, वजह क्या रही आज की पिटाई की और लोअर सर्किट लग गया? हुँ। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ₹261.85 ये डिराइव्ड प्राइस था और एनएसई पर ₹262 पर शेयर खुला और ₹262.05 यहीं पर टॉप बन गया। यानी कि जहाँ खुला वहीं पे टॉप बन गया और उसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली। जैसे आपने कहा कि 5% का जो लोअर सर्किट है, वो भी इस स्टॉक में लग गया। अनुमान जैसा था वैसी लिस्टिंग हुई नहीं है, ठंडी लिस्टिंग रही है। ₹300 तक के भी प्राइस एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि वहाँ तक ही शेयर जा सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसके विपरीत तो नीचे का जो सर्किट है, वो कहीं न कहीं लगता हुआ दिखा है। इसकी 2-3 वजह है, जिस वजह से हमने देखा कि ये लिस्टिंग इतनी ठंडी रही है, उसमें खास रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। पहली बात तो ये है कि कई ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में निवेशित थे, उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ यानी जेएफएसएल के शेयर मिले। उसमें खास तौर पे आप पैसिव फंड्स की बात कर सकते हैं। उनको केवल रिलायंस के बिज़नेस में रहना है। उनको फाइनेंशियल सर्विसेज़ में किसी भी तरह का कोई एक्सपोज़र नहीं चाहिए, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उनके लिए तो केवल ये एक वैल्यू अनलॉकिंग थी, जो भाव उनको मिला, उस भाव पे उन्होंने निकलना पसंद किया या फिर मुनाफ़ा वसूली करना पसंद किया। दूसरी ओर ये जो भाव है, ₹261.85 का डिराइव्ड प्राइस भी है या ₹262 जहाँ पे आज खुला है ये, वहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े ऊँचे हैं, थोड़े ऊपर की तरफ है। उसका रीज़न ये है कि जो मार्केट कैप है करीब पौने 2 लाख करोड़ रुपए के आस-पास का, उसके हिसाब से ये देश की 33वीं सबसे बड़ी कंपनी बन रही है। रिलायंस का कॉस्ट अगर आप देखेंगे, इसका जो पर शेयर एक्विजिशन कॉस्ट है वो ₹133 का है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 2 गुना के आस-पास का जो प्राइस है वो मिल रहा था और इसकी बुक वैल्यू है ₹187 की, वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो करीब-करीब डेढ़ गुना के आस-पास की बुक वैल्यू पर ये स्टॉक अवेलेबल था। तो जो वैल्यूएशन के हिसाब से देख रहे हैं और इसको कारोबार से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी फंडामेंटल से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, भले इसकी पेरेंटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको रिलायंस का जो रिटेल कारोबार है उसका फ़ायदा मिलेगा, इनके पास ग्राहक भी है, टेक्नोलॉजी भी है, जी। लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, हम्म। उसकी गुंजाइश कम नज़र आती है। तो उस लिहाज हम्म। से ये जो वैल्यूएशन है, उस पर लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा पसंद किया और अगले 10 दिन तक ये आज जो लिस्टिंग हुई है, ये 10 दिन तक टी टू टी यानी ट्रेड टू ट्रेड में रहेगा। या तो आप बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ये कुछ बड़ी वजह है जिस वजह से आप देख रहे हैं कि लिस्टिंग वैसी नहीं रही जैसा एक्सपेक्टेड था और ठंडा रिस्पॉन्स देखते हैं। ठंडा रिस्पांस देखने को मिला। सर, आपको क्या लगता है, ये जो बाजार की तरफ से जैसी प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए थी वैसी प्रतिक्रिया मिली नहीं? चर्चाएं काफ़ी थी। हाँ, चर्चाएं काफ़ी थी क्योंकि रिलायंस की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी सिर्फ अपनी पेरेंटल कंपनी के बेस पर सामने दिखाई दे रही है। कंपनी जिस बिजनेस में आ रही है उस बिजनेस में ग्रोथ और उसकी सक्सेस स्टोरी बननी है। हालांकि माना जा रहा है कि रिलायंस की कंपनी है तो बाजार में डिस्ट्रप्शन लेकर आएगी। पुराने मॉडल अप्लाई किए जा रहे हैं कि जैसे जियो टेलीकॉम लेकर आया था, पर हर बाजार का मिजाज अलग अलग होता है। वित्तीय सेवाओं का बाजार काफ़ी प्रतिस्पर्धापूर्ण है, फिनटेक कंपनियाँ भी हैं, बैंक्स भी इस बाजार में हैं, पुरानी एनबीएफसीज भी हैं। तो अभी जितना भी उत्साह इसके आसपास दिखाई दिया था वो रिलायंस के ग्रुप के से निकली हुई कंपनी के आधार पर था और इसलिए मुझे लग रहा था कि आज बाजार में जब ट्रेड हो रहा था विपुल, तो इधर ऐसा दिख रहा था कि निवेशकों को लगता है कि अभी वो पहले जियो फाइनेंशियल की कहानी बन जाने देने का इंतजार करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जियो फाइनेंशियल कितनी मजबूत कंपनी बनकर फाइनेंशियल सेवाओं के बाजार में उभरेगी, क्योंकि इसमें एक लंबी चुनौतियां और बहुत रेगुलेटेड मार्केट भी है। ये यहाँ पर जियो फाइनेंशियल क्या चमत्कार कर पाएगी ऐसी स्थिति में है। तो इसलिए लोगों को जो वैल्यूएशन मिला उस पर उन्होंने बेचना ठीक समझा। पर चौंकाने वाली बात थी कि बाजार कुछ ज़्यादा ही निराश था या बाजार को कुछ ज़्यादा समय तक इंतजार करने की परिस्थिति में था, इसलिए आज लोअर सर्किट लग गया। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग के दिन ही अब आप ये कह सकते हैं कि लिस्टिंग अच्छी हुई या ख़राब हुई, लेकिन बोहनी तो ख़राब हो गई बाजार में कि स्टॉक पहले दिन बाजार में आया और उस पर बिकवाल हावी हो गए और मार्केट में लोअर सर्किट से जाके लगा। जियो फाइनेंशियल वैसे भी भारत के फिनटेक स्पेस में फाइनेंशियल सर्विसेज में एक देखने वाली केस स्टडी होगी कि क्या रिलायंस वही चीज़ जो जियो टेलीकॉम के साथ दोहराई गई थी, वही बात क्या वो फाइनेंशियल सर्विसेज बाजार में भी कर पाएगा कि नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो लोअर सर्किट लगा है वो कितने दिनों तक लगता रहेगा? क्या इस गिरावट में खरीदारी का मौका जियो फाइनेंशियल में बनता है या नहीं बनता है? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर हमने जो है हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ में समेटने की कोशिश की है। आप देखिए कार्यक्रम और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आखिर में इस समय रिलायंस जियो के शेयर में जियो फाइनेंशियल के शेयर में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए।